हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, तो जिन बच्चों का 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग इस वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखकर ही जाइएगा मेरे प्यारे साथी, जिनका जिनका 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। बच्चों, आपका विषय कोड रहने वाला है 101 मेरे प्यारे साथी, और फुल मार्क्स 100 नंबर का होने वाला है मेरे प्यारे साथी। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बच्चों, आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए, आपका खंड अ में रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ रहेगा बच्चों, जिसमें से 100 प्रश्न आपका दिया हुआ रहेगा। किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को OMR सीट में रंगना होगा बच्चों, रंगना होगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला सवाल है बाबू आपके सामने है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बच्चों ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बच्चों जल्दी बताओगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। भीमराव अंबेडकर को याद रखिएगा आप लोग, भीमराव अंबेडकर को आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू आपके सामने, भारतेंदु है ना, भारतेंदु युग के कवि कौन है? बच्चों जल्दी बताओगे, राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। प्रेमघन है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने तीसरा नंबर, अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? बच्चों ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? जल्दी बताओ बाबू। तो तीसरे नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने सभी लोग बताएंगे, और जिन बच्चों का इसका पूरा PDF चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर के साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स जितने भी चीज चाहिए बच्चों, आप लोग 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, और जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है ना, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? बच्चों ये बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो घूमता आईना जो है बच्चों, वो किस लेखक की कृति है? जल्दी बताओ बाबू। राइट आंसर आपका होने वाला है बीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? बच्चों ये बताइए आप लोग, मदुरई को किस नाम से अंग्रेज पुकारते थे? मदुरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। देखिए, अगला सवाल आपके सामने छठा नंबर है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ऐसा किसने कहा? बच्चों ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर बच्चों? तो याद रखिएगा, ऐसा कैलाश के द्वारा कहा गया था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, सभी लोग बताइएगा, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? बच्चों ये बताइए आप लोग, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने 8वां नंबर, चिंता किसकी रचना है? बताइए आप लोग, क्या होगा? चिंता जो है बच्चों, वो किसकी रचना है? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा, अगेय जी की रचना है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चिंता जो है अगेय जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है 9वां नंबर, शहनाई को सुशीर वादकों में किसकी उपाधि मिली है? बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो शहनाई को किसकी उपाधि मिली है? याद रखिएगा, शाह की, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 10वां नंबर सवाल है, मदुरई पांडियों लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखी है ना, लिख हुआ है? ठीक है, यह कहाँ लिख हुआ है बच्चों? बताइए आप लोग, ये कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, लिखा हुआ है। जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो कहेंगे तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल में। अगला है बाबू आपके सामने 11 नंबर, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलित किसकी रचना है? बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? बाबू बताओ आप लोग। तो लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? आप लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, रनर मारिया रिल्के की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू, युग पथ किस कवि की रचना है? युग पथ किस कवि की रचना है बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग, सुमित्रा नंदन पथ की रचना है, बी डबल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। अगला है बाबू आपके सामने कि प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? जल्दी बताइए आप लोग, प्रेम बरन रसखान के द्वारा किसे कहा गया बच्चों? जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण को कहा है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल 14 नंबर है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों 15 नंबर सवाल, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो बहुवचन नामक पत्रिका का जो संपादन है ना, याद रखिएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। 16वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, बताइए आप लोग क्या होगा। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है रामविलास शर्मा को, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते 17 नंबर सवाल है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बच्चों, किस धर्म का है ना प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बच्चों, जल्दी बताओगे राइट आंसर क्या होगा। तो श्रवणबेलगोला जो है बच्चों वो किस है ना धर्म का है बच्चों, तो जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जैनों का बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बताइए आप लोग 18वां नंबर सवाल है ना, आपकी पूर्णवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, मगम्मा वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल में, अगला बताइए बाबू क्या होने वाला है। 20 नंबर सवाल है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो सात कोड़ी होता जो है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किससे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, किस स्थान को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो याद रखिएगा काशी को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, काशी को कहा जाता है। अगला है 22वां नंबर सवाल, गणानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, गणानंद के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, प्रेम के पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं गणानंद है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में, है ना आपके सामने है 24 नंबर, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 27 नंबर है ना, विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो विष के दांत कहानी में सेन साहब की मोटर कार थी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों 26 नंबर सवाल है ना, अतिशय में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है बच्चों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अति उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है, बताइए आप लोग। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखिएगा यशः जोड़दा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 28वां नंबर सवाल है, विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, ये बताइए आप लोग। तो विष के दांत कहानी में मदन जो है वह गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन नंबर आपका ए, वह गिरधर का बेटा है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ बच्चे अगले सवाल में, बताइएगा आप लोग। 29 नंबर है, सीता किस कहानी की पात्रा है, ये बताइए आप लोग। सीता जो है किस कहानी की पात्रा है, तो याद रखिए आप लोग, धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने 30वां नंबर है, धर्म और अधर्म कौन से समास का उदाहरण है, बताइए आप लोग। धर्म अधर्म कौन से समास का उदाहरण है, याद रखिएगा बाबू, द्वंद्व समास का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों अगला सवाल है 31 नंबर है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, निषेधवाचक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा बाबू क्या होगा आपका। मैं जाऊंगा इसमें कौन सा काल है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। मैं जाऊंगा में कौन सा काल है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, भविष्य में जाने की बात हो रही है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला 33 नंबर है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, जल्दी बताइएगा आप लोग। 34 नंबर सवाल है, अशुद्ध शब्द इनमें से कौन है बच्चों? तो बताइए अशुद्ध शब्द कौन होगा? भूमंडल गलत लिखा हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बच्चों 35 नंबर, तार सप्तक का संपादन किसने किया बच्चों? ये बताइए आप लोग, तार सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा बाबू, तार सप्तक का जो संपादन है आप लोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यज्ञ जी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े से लुढ़कता जाता है? बताइए आप लोग क्या होगा? घड़े से लुढ़क जाता है बच्चों, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना, जो घ होता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल, गिरा हुआ कहलाता है, बताइए आप लोग, गिरा हुआ कहलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो गिरा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला, पतित कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष कौन से समास का उदाहरण है? प्रत्यक्ष जो है कौन से समास का उदाहरण है बच्चों? जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। घर द्वार कौन से समास का उदाहरण है? घर द्वार कौन से समास का उदाहरण है बच्चों? याद रखिएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल है, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ये बताइए आप लोग, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बाबू आपके सामने है, माता का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? ये बताइए आप लोग, माता का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अम्बा होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल है 42 नंबर, मछली कहानी के लेखक कौन है? ये बताइए आप लोग, मछली कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा मछली कहानी के जो लेखक है ना, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा डुमराव में हुआ है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल में, बताइएगा आप लोग, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? बताइए बाबू, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 1915 में लौटे थे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है, मंगू कैसी लड़की है? बताइए बाबू क्या होगा आपका? मंगू कैसी लड़की है, जल्दी बताइएगा बाबू। आप कहेंगे पागल और गूंगी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 46 नंबर सवाल है, हरी रस से है ना, हरी रस से है ना कवि का क्या अभिप्राय है बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है? आप लोग याद रखिएगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। अगला है आपके सामने 47 नंबर, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलिएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, स जोड़ अक्षर होता है, स जोड़ अक्षर होता है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा बाबू क्या होने वाला है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है बच्चों? ये बताइए आप लोग, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो याद रखिएगा राम नाम के बिना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है, बताइए आप लोग, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 3 प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते 50वां नंबर सवाल है, मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? ये बताइए आप लोग क्या होगा आपका? मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा प्रत्यय हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला है 51 नंबर, कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? ये बताइए आप लोग क्या होगा? कवि रसखान जो है वह किस भाषा के कवि हैं? जल्दी बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल आपके सामने है 52 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? ये बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, राजनीति जो है बच्चों वो शुद्ध शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर सवाल है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? ये बताइए आप लोग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, अपादान कारक का उदाहरण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों अगला सवाल में, विफलता का विलोम क्या होता है बच्चों? ये बताइए आप लोग, विफलता का विलोम क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए आप लोग, याद रखिएगा सफलता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते 55 नंबर सवाल है, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 4 दिसंबर 1875 में हुआ, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताएंगे। 56 नंबर सवाल है कि किस कहानी में उड़ीसा के जीवन, है ना, जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया गया है? बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो उड़ीसा के जीवन के बारे में कौन किस कहानी में प्रकट किया गया है? ढहते विश्वास, जो लक्ष्मी वाला जो कहानी है बच्चों, लक्ष्मी वाला जो कहानी है ना, याद रखिएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है आपके सामने। देखिए अगला है कि 57 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? साबर दैया, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, व्यंजन होते हैं बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा आपका। तो याद रखेंगे 33 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है कि बाक में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बाक में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा आप लोग, उसी को बोलते हैं उद्देश्य। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा बाबू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। अपनी डफली अपनी राग का अर्थ क्या होता है? अपनी डफली अपनी राग का अर्थ क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सबका, है ना, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा बच्चों? ये बताइए आप लोग, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा बाबू, चिड़िया का चिड़िया हो जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, 63 नंबर सवाल है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया बच्चों? याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, आगे जी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, 64 नंबर है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर से किसको बचाने की बात करते हैं? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो एक वृक्ष की हत्या में कवि जो है नादिरों से बचाने की बात करते हैं, है ना, वृक्ष को, याद रखिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है ना, कि हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? बताइए आप लोग क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, मक्खी के जीवन क्रम, है ना, खत्म होने की बात कही गई है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला है 66 नंबर सवाल है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो याद रखिएगा, क नहीं अटता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्रश्नवाचक सर्वनाम है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, किससे हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक बिरजू महाराज, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, आविन्यो कहाँ है बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। आविन्यो कहाँ है बच्चों? तो याद रखिएगा, आविन्यो जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे एक बसा हुआ पुराना शहर है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, अगला आपके सामने है कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है बच्चों? ये बताइए आप लोग, मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है? तो याद रखिए आप लोग, जो मछली जो कहानी है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, महाविद्यालय से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लाज शत्रु कहाँ है बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा, फ्रांस में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ये बताइए आप लोग। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वह किस कवि की रचना है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 75 नंबर। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था, है ना, क्या नाम था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, भारतीय वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जुलाई 1925 में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, नागरिक लिपि को के आरंभ लेख मिले हैं, बताइए बाबू क्या होगा। तो नागरिक लिपि के आरंभ लेख कहाँ से मिलते हैं बच्चों, दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है 78 नंबर। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो बिरजू महाराज जो है वो खुद को किसका शागिर्द मानते थे, बाबूजी का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, लेखक अविनियों में कितने दिन रहे, बताइए आप लोग। लेखक कितने दिन अविनियों में रहे थे, तो याद रखिएगा बाबू, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 19 दिन रहे थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला 81 नंबर है, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, 82 नंबर की किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किस रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा आपका, संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चना शब्द कैसा है शब्द है, बताइए आप लोग। चना जो शब्द है वो किस लिंग का शब्द है बच्चों, याद रखिएगा। जो चना होता है वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, पुल्लिंग शब्द है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है 84 नंबर है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है बच्चों। इच्छा शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन है, जल्दी बताइएगा आप लोग, क्या होगा, याद रखिएगा। अभिलाषा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इच्छा का अभिलाषा होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 85 नंबर है, शिव पार्वती में कौन सा समास है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। शिव और पार्वती में कौन सा समास है, याद रखिएगा, द्वंद्व समास। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है ना, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है, आपादान कारक। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है, छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा बाबू। तो या प्रत्यय लगा हुआ ना, या प्रत्यय लगा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, महाजोड़ आशय होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है ना, शुद्ध कौन है बच्चों। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला, दधीची। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 90 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा। तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा आपका, आप कहिएगा मकड़ी जाल बुन रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा कि निम्नलिखित चिन्हों में से एकहरा उदाहरण जो है उदाहरण जो है चिन्ह कौन है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा बाबू, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना। वही मुखी बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, है ना। 93 नंबर सवाल है, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो शिवम आ रहा होगा, इसका मतलब है वर्तमान काल का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये बताइए आप लोग। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुशामद करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। तो दुखी लोगों की मदद करो गुणवाचक विशेषण, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 95 का बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। 96 नंबर, निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है बच्चों, ये बताइए आप लोग, क्या होगा। तो प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग।
प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, वी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, ये बताइए आप लोग। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा साप्ताहिक हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, ये बताइए आप लोग। यथार्थ शब्द में कौन से समास का उदाहरण है, याद रखिएगा अवयवी भाव समास, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बाबू। तो जिन बच्चों को इसका पीडीएफ पूरा चाहिए बच्चों आंसर के साथ, है ना, विथ आंसर बच्चों, आंसर के साथ जिनको जिनको चाहिए वो आप लोग, है ना, आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, मतलब ग्रुप में 81 025 82 657 पर आप लोग, ठीक है, क्या कर लीजिए बच्चों, मैसेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वहां पर आपको हम लोग ग्रुप में जोड़ देंगे बच्चों, नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा, डायरेक्ट जाकर जुड़, उस पर भी जाकर जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, और जो नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा, और सभी लोग क्लास को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।